को दूर रखिए, मांस मछली मत खाइए। कहेंगे कि क्यों नहीं खाएं? इसीलिए नहीं खाना है क्योंकि परमात्मा ने हम लोगों को शाकाहारी बना करके भेजा है। भेजा कि नहीं भेजा? कहीं क्या उदाहरण आपके पास है? तो मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी को बनाने में भगवान ने जन्म से ही अंतर रखा है। क्या अंतर रखा है? तो दो चार उदाहरण आप लोग सुन लीजिए। जितने मांसाहारी प्राणी जन्म लेता है उनकी आंखें तुरंत नहीं खुलती है। बोलिए, खुलती है? कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, भालू, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनका जब जन्म होता तो उनकी आंखें तुरंत नहीं खुलती हैं। जबकि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनका जब जन्म होता तो उनकी आंखें तुरंत खुलती है। खुलती कि नहीं खुलती है? अब मानव जब जन्म लेता है तो उनकी आंखें 10 दिन के बाद खुलती है, तुरंत खुलती है? तुरंत खुलती है ना। तो लक्षण किससे मिलता है? शाकाहारी से। दूसरा, मांसाहारी प्राणी जीवा से चाट करके पानी पीता है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, भालू, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं चटर चटर करके पानी पीता है। जबकि शाकाहारी प्राणी गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी ये ओष लगाकर सुरख करके खींच करके पानी पीता है। हम लोग कैसे पानी पीते? कुत्ता तो चाट करके। कहेंगे हम लोग ओष लगाकर पानी पीते। मांसाहारी प्राणी के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जब अधिक गर्मी से व्याकुल होता है तो जीवा को बाहर करता है, लार टपकाता है और गहरा सांस लेता छोड़ता है, यानी हाँफता है तो शरीर जीवा से टकरा कर हवा अंदर जाती है, उससे शरीर उसका ठंडा होता है। जबकि शाकाहारी प्राणी बैल को लीजिए, गाय को लीजिए, घोड़े को लीजिए, गधा को लीजिए, अधिक गर्मी से व्याकुल होने पर उसके शरीर से पसीना चलता है। हम लोगों के भी शरीर से पसीना चलता है। तो मैं कह सकता हूं हम लोग शाकाहारी प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणी को रात में अधिक दिखाई देता है, दिन में कम। जबकि शाकाहारी प्राणी को दिन में अधिक दिखाई देता है, रात में कम। इसलिए मांसाहारी प्राणी दिन भर दुबक करके बैठता है और रात में शिकार खेलने में सक्षम होता है। जबकि शाकाहारी प्राणी दिन भर काम करता है, रात में विश्राम करता है। मांसाहारी प्राणी का जो आंत है शरीर के बराबर होता है, जबकि शाकाहारी प्राणी का आंत शरीर से कई गुना अधिक लंबा होता है। इस तरह से एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है भगवान ने हम लोगों को शाकाहारी बना करके भेजा है। और यदि मांस मछली खाते हैं तो अनाधिकार चेष्टा करते हैं, ये घोर पाप है, घोर अपराध है। यानी भगवान ने शाकाहारी बनाकर भेजा है। यहाँ हड्डी चबाइएगा तो भगवान तो देख रहे हैं कि हड्डी चबाने वाला शरीर में भेजा नहीं हूं, भेजा हूं शाकाहारी बनाकर हड्डी चबा रहा है। तो भगवान ये तन छीन करके फिर हड्डी चबाने वाले शरीर में भेज देंगे। विचार करिए, जिनको खूब हड्डी चबाने वाला शरीर, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, भालू, इनको लगता है कि मानव का जीवन चाहिए, वो शुद्ध शाकाहारी जीवन जीविए, कभी गलत मत करिए। दूसरी बात विचार करिए, अपनी थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? जल्दी से बोलिए। किसी का गला कटता होगा तो उसको सुख मिलता होगा। अपने बच्चा का मुंडन करने के लिए जाते तो नाई को कहता सावधान, क्यों? अस्तुराने लगे। अपना बच्चा का मुंडन और दूसरा का बेटा बेटी है तो कर दो संपुंडन। क्या यही धर्म है जी? करना चाहिए? सोचिए। और यदि मांस मछली खाते हैं तो विचार करिए कि मछली खाती क्या है। और नहीं देखे हैं तो जीता जागता हुआ मछली को कटोता में लेकर आ जाइए और ज्यादा कुछ नहीं, नक का नेटा निकाल करके गिरा दीजिए, देखिए कितना देर लगता है खाने में। गाय माल मरता पानी फेंकते उसको मछली हजम करती है। बीच में जो मुर्गा सबको क्या था, स्वाइन फ्लू हुआ था ना, उसको लोग पानी फेंकते मछली हजम करती थी। और उसको हम आप हजम करें, ईमानदारी से सोचिए तो उससे गंदा हुए कि नहीं हुए? बड़ा अच्छा कहा किसने, जग में 4 सुअर है भाई, पहला सुअर सुअर भाई विष्ठा कर सफाई। पहला सुअर कौन है? जो लेट्रिन खाता है। और दूसरा सुअर मुर्गा भाई।